बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में, छोटी आंत में, मैदे में, बड़ी आंत में सोजश है, आजकल बहुत से लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि हमें गैस से, पेट में गैस का मसला है, एच पायलोरी का मसला है, पेट में जलन रहती है, बदहजमी का शिकार है, मल्टीपल एंटीबायोटिक राउंड के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में एक सस्ता सा इलाज बताने जा रहा हूं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मुअज्जर असरात नहीं है। मैदे का अल्सर हो या गैस्ट्राइटिस की जलन हो, हर्निया है, छोटी आंत का अल्सर है, बड़ी आंत का अल्सर है, क्राउन डिजीज का शिकार है, आपको एच पायलोरी का मसला है, आईबीएस की बीमारी है, मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक, मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां आप आजमा चुके हैं, आपको आराम नहीं आ रहा, तो आप ये नुस्खा जरूर आजमाना चाहिए। देखिए, एंटीबायोटिक के साथ दो मसले हैं। एक ये तो 90% से 95% तक एफिकेसी रेट होता है। दूसरा के बैक्टीरियाज की बड़ी तादाद तो मर जाती है, लेकिन इनमें हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, जो हमारी हिफाजत करते हैं, जो हमारी गट की हिफाजत करते हैं, जो हमारी गट की हेल्थ के लिए बेहतर है, प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज कहते हैं, जिनकी हमें जरूरत है, हमारी गट को, हमारे निजाम अनहजाम को इनकी जरूरत है। अब इनके साथ इन बैक्टीरियाज के क्या जो जिंदा रह जाते हैं या ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेते हैं और बॉडी के लिए ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, डेंजरस हो जाते हैं। आपने एक जुमला सुना ही होगा, जो वाक्या, जो हादसा, जो इवेंट, जो चीज हमें मारती नहीं, वो हमें मजीद मजबूत बनाती है, हमें स्ट्रॉन्ग करती है, हमें ताकतवर बनाती है, हम पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इन हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारी बॉडी और इन बैक्टीरियाज का फ्रेंडली रिलेशन, रिश्ता खत्म हो जाता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया जो पहले मसला नहीं करते थे, जिनमें इकोलाई, साल्मोनेला, एच पायलोरी की कुछ स्ट्रेन या कैंडिडा की पैथोजेनिसिटी में इजाफा हो जाता है। अब ये दोस्ताना ताल्लुक दुश्मनी में तब्दील हो जाता है। अब ये हमारे दोस्त नहीं रहते, हमें फायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये हर तरह की बीमारी पैदा कर सकते हैं। इवन के डाइजेस्टिव कैंसर के केमोथेरापी में भी 40 से 60% एफिकेसी रेट है। सारे कैंसर सेल्स ब्लॉक नहीं होते, मरते नहीं, खत्म नहीं होते, थोड़ी सी परसेंटेज बाकी रह जाती है। अब ये बच जाने वाले सेल्स अपना जीनाती मादा तब्दील करके ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं और कैंसर वापस आ सकता है। फिर इसके साथ साथ हमारा मदाफती निजाम, हमारा इम्यून सिस्टम भी है जो बहुत सेंसिटिव है, हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है, बीमारियों से लड़ने की मदद देता है, हमें बीमारियों से महफूज रखता है, हमें बीमारियों से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। इस रेमेडी का कोई मुअज्जर असरात नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसका आपको इंतजार है, आइयो तो जाने। और ये है एक कैबेज जूस या बंद गोभी। इस पे बहुत तहकीक की गई है। अगर मामूली मसला है, थोड़ा सा मसला है, तो दिन में 1 कप पी लें। अगर आपको ज्यादा मसला है तो इसकी मिकदार ज्यादा भी कर सकते हैं, दिन में 2 टाइम भी ले सकते हैं। आप इसका जूस बना सकते हैं, इसकी स्मूदी बना सकते हैं, साल्ट में खा सकते हैं, सलाद में खा सकते हैं। इसकी अफादियत की वजह इसमें पाया जाने वाला विटामिन, और कैसा विटामिन, ये हैरान कुन विटामिन है, आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। विटामिन यू जो अल्सर को हील करने में मदद देता है, आपके जीआई ट्रैक्ट की म्यूकस लेयर को, अंदरूनी दीवार को मजबूत बनाता है, इसकी हिफाजत करता है, कैंसर सेल से बचाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इसमें मौजूद एंटी हेरोजन कंपाउंड इन्फ्लेमेशन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है, एडीमे को कम करता है, सोजश को कम करता है। आपने देखा होगा कि अक्सर करीमों में जो टॉपिकली करीमें इस्तेमाल की जाती है रंग को गोरा चिट्टा करने के लिए, कील मुहासे से दाग धब्बे और छाइयों के लिए, उनमें विटामिन यू बड़ी मिकदार में मौजूद होता है, जो कि आपकी जल्द की हिफाजत करता है। कुछ जगह पर विटामिन यू को एस्मिथाइल या मेथायूनिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन यू, एस्मिथाइल और मेथायूनिन दोनों एक ही कंपाउंड है। ये मक्खन, दूध, एनिमल फैट, गोश्त के साथ साथ मौजूद चर्बी, इनमें भी सबसे ज्यादा विटामिन यू पाया जाता है। गोभी में सल्फोराफेन होता है, जो हमें फूल गोभी और ब्रोकली में भी मिलता है। सल्फोराफेन NRF2 कंपाउंड्स को ट्रैगर करता है। जब ये NRF2 कंपाउंड को ट्रैगर करता है तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा मदोहफ्ती निजाम बेहतर होता है, बूस्ट होता है, जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखता है, हमें एक्टिव करता है, हमें बीमारियों के खिलाफ लड़ने में हमारी सलाहियत पैदा करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में अहम रोल प्ले करता है। गोभी विटामिन सी से भरी हुई है। आपने देखा होगा कि आंतों की सोजश के साथ साथ
बहुत से लोग आजकल ये भी शिकायत करते हैं कि दांतों में दर्द रहता है, मसूड़ों में सोजश हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, खून चलता रहता है। तो ऐसी सूरत में आप मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, इंफ्लेमेटरी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सोजश कम नहीं होती, वरम कम नहीं होता। तो ऐसी सूरत में अगर आपको मसूड़ों की सोजश है, इन्फ्लेमेशन है, वरम है, तो ऐसी सूरत में आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको फायदा देता है। एल ग्लूटामीन एक और कंपाउंड है, विटामिन सी और एल ग्लूटामीन दोनों बहुत ही मुफीद है, गट की हेल्थ को बेहतर रखते हैं, गट को मेंटेन रखते हैं, गट के अंदर होने वाली तमाम तब्दीलियों को कंट्रोल करते हैं। एल ग्लूटामीन में मैदे की पीएच लेवल को, बैलेंस को मेंटेन करने में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। ये मैदे की पीएच को मेंटेन रखता है, जिससे हमें होने वाले एच पलोरी के नुकसान से महफूज रखता है, आईबीएस के नुकसान से महफूज रखता है, मुख्तलिफ किस्म के जो आंतों में नुकसान होता है उससे हमें बचाता है, सोजश को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही काफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। नए आने वाले सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।